हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। हेलो दोस्तों, आज आपका मिश्रा जी के चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम दोस्तों आपके लिए भारत की मिट्टियों से संबंधित एमसीक्यू लेकर आए हैं। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए यह रहा, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है। आपके लिए ऑप्शन है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर चूनीदार मिट्टी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। दोस्तों, जो जलोढ़ मिट्टी है यह भारत के उत्तरी मैदानों और तटीय मैदानों में भी पाई जाती है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए यह रहा, तटीय मैदान और उत्तर भारत के मैदानों की उत्कृष्ट मृदा कौन सी, यानी तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है। तो इसका आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए यह रहा, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी बांगर मिट्टी कहलाती है। वेरी मस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए यह रहा, 8वें नंबर का क्वेश्चन, भारत की निम्न मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है, यानी ऐसी कौन सी मिट्टी है जो बेसाल्ट लावा या ज्वालामुखी के कारण निर्मित होती है। तो इसका आंसर होगा रेगुड़ मिट्टी। हमें ध्यान रखना है दोस्तों, रेगुड़ मिट्टी को ही काली मिट्टी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए यह रहा, भारत में निम्न में से कौन सी मिट्टी का समय लोहे के गुण होने के कारण वह मिट्टी अनुर्वर हो जाती है, यानी ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसमें लोहे के गुण होने के कारण उसकी जो उर्वरा शक्ति होती है वह कम हो जाती है। तो इसका आंसर होगा लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी में दोस्तों लोहे के गुण पाए जाते हैं, इसलिए इस मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति होती है वह कम होती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहा 13वें नंबर का, धान की खेती के लिए सर्वाधिक मिट्टी कौन सी मानी जाती है। तो इसका आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। धान की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी जो होती है वह जलोढ़ मिट्टी होती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहा, रेगुड़ मिट्टी किस कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। हम बता चुके हैं दोस्तों, रेगुड़ मिट्टी को ही काली मिट्टी कहा जाता है और काली मिट्टी जो होती है वह कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहा 15वें नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन है आपके लिए महाराष्ट्र राज्य में, राजस्थान राज्य में, केरल राज्य में या फिर उत्तर प्रदेश राज्य में। तो इसका आंसर होगा केरल राज्य में सर्वाधिक लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ चुका है, निच्छालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मिट्टी कौन सी होती है। तो वह मिट्टी कौन सी है जो निच्छालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित होती है। तो इसका आंसर होगा मखल्ला मिट्टी। मखल्ला जो मिट्टी होती है दोस्तों यह निच्छालन और ऑक्सीकरण द्वारा इसका निर्माण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहा, वेरी मस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मृदा अपरदन क्षेत्र के उपचार क्या है, यानी मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है। आपके लिए ऑप्शन है समुचित क्षेत्र की किनाराबंदी, भू उपयोग का विनिमय, वृक्षों की कटाई, पशुओं को चराने की छूट देना। तो इसका आंसर होगा समुचित क्षेत्र की एक तो हम किनाराबंदी कर सकते हैं और अगला है भू उपयोग का हम विनिमय भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी यानी 1 व 2। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहा, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मिट्टी कौन सी है, यानी महाराष्ट्र में ऐसी कौन सी मिट्टी है जो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो इसका आंसर होगा काली मिट्टी। महाराष्ट्र में सर्वाधिक काली मिट्टी पाई जाती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ चुका है, निम्न राज्यों में से किस में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है, यानी ऐसा कौन सा राज्य है जहां की जो भूमि है सबसे ज्यादा उस भूमि में नम पाई जाती है। आर्द्र यानी होता है क्या दोस्तों, नम भूमि। तो इसका आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान में जो रात के समय की भूमि होती है वह अत्यधिक ठंडी पाई जाती है गुजरात, हरियाणा और मध्य प्रदेश की अपेक्षा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए यह रहा, निम्न में से किसका संबंध सफेद नमक से है जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर देता। तो इसका आंसर होगा ऊसर। कभी कभी दोस्तों आपने खेतों में देखा होगा कहीं पर ज्यादा पानी भरा रहता है और ज्यादा पानी होने के कारण धूप आने पर वह पानी उड़ जाता है और वहां की भूमि सफेद हो जाती है। तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम ऊसर कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए यह रहा, यदि दोस्तों आपने रीजनिंग गुरु मिश्रा जी के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बन पदार्थ की मात्रा
अधिक होती है। आपके लिए ऑप्शन है पीट मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या फिर लाल मिट्टी। तो इसका आंसर होगा काली मिट्टी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, रेलोड मिट्टी यानी रेगोड़ मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है। आपके लिए हम पहले भी बता चुके हैं, जो रेगोड़ मिट्टी को ही काली मिट्टी कहा जाता है। रेगोड़ अथवा काली मिट्टी जो है यह सर्वाधिक महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर का, मृदा अपरदन रोका जा सकता है यानी मिट्टी के अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है। आपके लिए ऑप्शन है वन रोपण से, अति चराई द्वारा, वनस्पति उन्मूलन द्वारा या फिर पक्षी संख्या में वृद्धि करके। तो इसका आंसर होगा मृदा अपरदन को वन रोपण के माध्यम से रोका जा सकता है यानी अधिक से अधिक वन लगाकर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहा, किस मिट्टी में लोहा और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है। लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या फिर काली मिट्टी। तो इसका आंसर होगा लेटेराइट मिट्टी में लोहा और एल्यूमिनियम की जो है दोस्तों ग्रंथियां पाई जाती है। कहा जाता है कि लेटेराइट मिट्टी में लोहा और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाने के कारण इसकी जो उर्वरा शक्ति होती है वह बहुत कम हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहा, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मिट्टी कौन सी मानी जाती है यानी धान की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है। तो इसका आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी धान की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन था दोस्तों आपके लिए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहा, लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से कहाँ पाई जाती है। तो इसका आंसर होगा मालाबार तटीय क्षेत्रों में। दोस्तों एक आपके लिए होमवर्क है, केरल की तट को क्या कहा जाता है, इसका आंसर कमेंट में जरूर लिखें। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहा, तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है यानी तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर सर्वाधिक 2/3 मिट्टी का जो विस्तार है वह लाल मिट्टी का पाया जाता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे रेलवे तो 2-3 बार पूछ चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहा, भारत में काली कपासी मिट्टी को किस अन्य स्थानीय नाम से भी जाना जाता है। तो भारत में काली कपासी मिट्टी को रेगोड़ के नाम से भी जाना जाता है। तो रेगोड़ अथवा काली मिट्टी एक ही नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहा, काली मिट्टी का विस्तार कहां तक पाया जाता है, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर सभी में। तो इसका आंसर होगा काली मिट्टी का विस्तार गुजरात में भी पाया जाता है, मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है, महाराष्ट्र में, यानी इसका आंसर होगा इन सभी में। काली मिट्टी का जो विस्तार होता है वह गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहा, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है। तो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी काली मिट्टी, यहाँ तक कि काली मिट्टी को रेगोड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहा, निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। तो जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में दोस्तों कम से कम खाद डाला जाता है और इसकी जो उर्वरा शक्ति होती है वह बहुत ज्यादा और अच्छी मानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहा, गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि की सतह नीचे है लगभग, यानी गंगा के अंदर जो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वह कितने नीचे है, 100 मीटर, 800 मीटर, 6000 मीटर या फिर 600 मीटर। तो इसका आंसर होगा 600 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहा, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मिट्टी से बना है, काली मिट्टी से, जलोढ़ मिट्टी से, लेटेराइट मिट्टी से या फिर शुष्क मिट्टी से। तो इसका आंसर होगा भारत का संपूर्ण जो उत्तरी मैदान और जो तटीय क्षेत्र है दोस्तों वह जलोढ़ मिट्टी से बने हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। तो हमें ध्यान रखना है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके लिए एक वेरी मोस्ट क्वेश्चन आ चुका है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस अन्य नाम से जाना जाता है। इसका आंसर कमेंट में जरूर लिखें। तो इसका आंसर भी होगा, नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, जबकि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए यह रहा, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, लगभग बहुत ही ज्यादा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहा, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी मानी जाती है। तो भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी जो है वह जलोढ़ मिट्टी मानी जाती है। दूसरे नंबर पर काली मिट्टी का विस्तार माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ चुका है, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से मिट्टियों को कितने प्रकार के वर्ग में बांटा गया। तो इसका आंसर होगा 4। जबकि मिट्टी कितने प्रकार की होती है दोस्तों, मिट्टी
8 प्रकार की होती है, लेकिन जहां पर खेती मतलब परमानेंट की जाती है वह कितने प्रकार की मिट्टी है, तो वह 4 प्रकार की मिट्टी है जहां पर खेती उपयुक्त की जाती है, लेकिन मिट्टी जो होती है वह 8 प्रकार की होती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए यह रहा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितनी प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, तो भारत में 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, जबकि 4 प्रकार की जो मिट्टी होती है वह खेती के लिए क्या है दोस्तों, उपयुक्त मानी जाती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए यह रहा, वेरी मस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम क्या है, तो क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम का अर्थ होता है बड़ी से छोटा, तो सबसे ज्यादा विस्तार किसका होता है, जलोढ़ मिट्टी का, फिर लाल मिट्टी का, फिर काली मिट्टी का, तथा फिर लैटेराइट मिट्टी का। वेरी मोस्ट क्वेश्चन था दोस्तों आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहा, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, ऐसा किस कारण से, यानी भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, इसका मुख्य कारण क्या है, तो इसका मुख्य कारण है जलवायु संरचना एवं उच्चावच की विविधता। इसी के कारण भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहा 15वें नंबर का क्वेश्चन, भारत में समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जो है वह जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है, तो भारत में जलोढ़ मिट्टी का जो स्थल भाग है वह 24% से ढका हुआ है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन था दोस्तों, इसे तो कई बार पूछा जा चुका है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहा, हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। अगर आपने रीजनिंग गुरु मिश्रा जी के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर हो जाती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है, तो उसे दोस्तों दोमट मिट्टी का नाम दिया जाता है, जबकि यह दोमट मिट्टी अत्यधिक कठोर हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए रहा 17वें नंबर का, भारत में पाई जाने वाली ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसे क्रिस्टेशियस युग में दरारी उद्भेदन के नाम से भी जाना जाता है, तो वह है दोस्तों काली मिट्टी। अतः दोस्तों हमें ध्यान रखना है काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहा 20वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है, तो लाल मिट्टी का, काली मिट्टी का, जलोढ़ मिट्टी का, या फिर लैटेराइट मिट्टी का, कमेंट में जरूर लिखना दोस्तों। तो लावा के प्रवाह से काली मिट्टी का विस्तार होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ चुका है, निम्न में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है, तो इसका आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो होती है दोस्तों वह जैव पदार्थों से भरपूर होती है, तथा काली मिट्टी का विस्तार भी जैव पदार्थ में माना जाता है, लेकिन सर्वाधिक विस्तार किसका होता है, सर्वाधिक विस्तार जो होता है वह दोस्तों जलोढ़ मिट्टी का होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, जलोढ़ मिट्टी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहा 4th नंबर का क्वेश्चन है, काली मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कभी कभी तो इसे पीसीएस लेवल तक पूछा गया है। तो काली मिट्टी के बारे में देखते हैं हम लोग, काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होती है, बिल्कुल सही। इसमें आर्द्रता यानी नमी को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है, बिल्कुल सही है। सूखने पर काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती है, अतः काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। ये तीनों ऑप्शन सही है, जबकि हम लोगों को गलत ऑप्शन बताना है, तो इसका आंसर है इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अतः काली मिट्टी को तो स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहा, भारत में निम्न मिट्टियों में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है, तो हम आपके लिए पहले भी बता चुके हैं रेगुड़ मिट्टी। आता रेगुड़ मिट्टी को काली मिट्टी भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहा 6 नंबर का क्वेश्चन, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, तो इसका आंसर होगा काली मिट्टी। अतः दोस्तों काली मिट्टी को सबसे कम पानी की जरूरत होती है, जबकि लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और लैटेराइट मिट्टी को सर्वाधिक पानी की आवश्यकता होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए यह 8वें नंबर का, निम्न में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है कि इसकी जुताई स्वतः होती ही रहती है, तो अतः यह कथन काली मिट्टी के बारे में कहा जाता था। काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है, यानी भारत में जो लाल मिट्टी होती है वह सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में, राजस्थान एवं गुजरात में। इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में लाल मिट्टी का जो विस्तार होता है सर्वाधिक पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहा, लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा एक कथन असत्य है, तो पहले हम सत्य को देखेंगे। तो लाल मिट्टी के बारे में देखते हैं, लोहे ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है, वेरी सही है।
ये शुष्क आर्द्र और आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती हैं, बिल्कुल सही है। ये अधिकांश जो होती हैं तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। तो इसका गलत आंसर क्या होगा, 4th नंबर का। यह मिट्टी नदी घाटियों में पाई जाती है, जबकि यह ऑप्शन गलत है। नदी घाटियों में दोस्तों हमें ध्यान रखना है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहा, निम्न में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह तो कठोर हो जाती है, जबकि गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी जो है दोस्तों, यह सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर और गीली हो जाने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहा, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। लेटेराइट जो मिट्टी होती है सामान्यतः अधिक वर्षा वाली क्षेत्रों में पाई जाती है, बिल्कुल सही। और इसमें आगे देखते हैं कि यह क्षारीय मिट्टी है, गलत। मतलब इसका जो हमें कथन असत्य बताना है, इसका कथन है यह एक क्षारीय मिट्टी नहीं है, जबकि इस मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाज की खेती की जाती है, बिल्कुल सही है। इस मिट्टी में चाय की भी कृषि की जाती है, बिल्कुल सही है। इसका गलत आंसर क्या है, यह एक क्षारीय मिट्टी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहा, निम्न में से कौन सा कथन एक असत्य है। तो लेटेराइट मिट्टी में सिलिका की अधिकता होती है, सूख जाने पर यह ईंट की भांति कठोर हो जाती है। इस मिट्टी में लोहे एवं एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती है। तो हम लेटेराइट मिट्टी के बारे में जानते हैं। लेटेराइट मिट्टी जो होती है दोस्तों, सूख जाने पर ईंट की भांति कठोर हो जाती है। इस मिट्टी में लोहा और एल्यूमिनियम की अधिकता पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति होती है वो कम होती है। तो ये तीन ऑप्शन सही हैं, जबकि हमें गलत बताना था, तो गलत ऑप्शन है लेटेराइट मिट्टी में सिलिका की अधिकता होती है। यह ऑप्शन क्या है, गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की लगभग कितनी प्रतिशत भूमि अपरदन की समस्या से प्रभावित है। यानी भारत में कितने प्रतिशत मिट्टी का मृदा अपरदन हो रहा है। तो वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर होगा 60%। चलिए दोस्तों हम अपनी वीडियो को यहीं पर रुकते हैं। अगर आपने दोस्तों रीजनिंग गुरु मिश्रा जी के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।